ब्रह्मांड रचयिता ने, उस अनंत अखंड अजर अमर ने, अंतरिक्ष ने, जो सबको बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है, उसने मानव को इस तरह से रचा है कि अगर मानव स्वयं से प्रेम करेगा, खुद से प्रेम करेगा, खुद को बेहतर बनाएगा, खुद को अच्छा बनाएगा, तो वो अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा, यानी जगत पिता से मिल जाएगा, ब्रह्मांड रचयिता से वो मिल जाएगा, उससे जुड़ जाएगा। वायु के माध्यम से प्रेम, करुणा, समर्पण उसमें गुण आ जाएंगे और वायु अंतरिक्ष से, आकाश से जुड़कर रहती है, तो वह भी अपने ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड से जुड़ जाएगा, जगत पिता से जुड़ जाएगा। अब वह अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा, जन्म मरण के चक्रियों से मुक्त हो जाएगा। अगर मानव छोटा सा बच्चा है, निर्मल, सरल है, तरल है, एकदम छोटा बच्चा जिसमें सरलता, तरलता, निर्मलता, उसमें जल के गुण हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह जल में जन्म लेकर मुक्त हो जाएगा। अगर मानव में केवल मिट्टी भरी हुई है, मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ है, वह स्वयं को बांटता रहता है, पूरे जीवन भर बांटता रहता है। मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ मानव अहंकार से भरा होता है, पत्थर की तरह होता है, कठोर होता है, निर्दयी, क्रूर होता है। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, नष्ट करना। तो मानव को ब्रह्मांड रचयिता मिट्टी का कीड़ा बना देता है, विषाणु, वायरस, कीटाणु बना देता है। अंधा कीटाणु, अंधा वायरस, अंधा मिट्टी का कीड़ा। अब वह कुलबुलाता रहता है जीवन भर। अगर मनुष्य धरती धरती अब उल्ट पुल्ट हो जाएगी, मनुष्य सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी, तो मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं जिनमें केवल मिट्टी के गुण हैं, मिट्टी के कण कण में बिखरे हुए मनुष्य हैं, वो सारे के सारे अंधे कीड़े बन जाएंगे, मिट्टी के कीड़े, वायरस, कीटाणु बन जाएंगे। जब तक धरती रहेगी, ये ग्रह रहेगा, वो कीड़े रहेंगे, मिट्टी के कीड़े रहेंगे, क्योंकि इस धरती पर, इस मिट्टी पर बहुत सारी सभ्यता आई और चलेगी। अब मानव सभ्यता भी जाने वाली है, और जो मानव सभ्यता, मानव जो हैं, जो सत्य से नहीं जुड़े हैं, जो स्वयं उस ब्रह्मांड रचयिता से नहीं जुड़े हैं, उसके नियम से नहीं जुड़े हैं, वो सब के सब कीटाणु, वायरस, मिट्टी के कीड़े, अंधे कीड़े बन जाएंगे और मिट्टी में ही रहेंगे जब तक धरती रहेगी। यही उनकी सजा रहेगी। ब्रह्मांड रचयिता ने क्या सजा बनाई है मिट्टी के कीड़ों के लिए।